कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जो दिल को भीतर तक चीर देते हैं। ऐसे पल जिनका दर्द सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से बहता है। आज की कहानी एक 3 साल की मासूम बच्ची की है। एक नन्ही सी जान जिसे समझ भी नहीं आया कि दुनिया इतनी क्रूर क्यों हो गई। उसका नाम था यादन्या। महाराष्ट्र के मालेगांव के पास का शांत सा गांव डोंगराले। बहुत छोटा सा गांव जहां हर कोई एक दूसरे को परिवार की तरह जानता है, जहां मानुष की ही सबसे बड़ी पहचान है और बच्चे पूरे गांव की धड़कन होते हैं। उसी गांव में रहती थी यादन्या, हंसती खिलखिलाती, आंखों में चमक लिए। उसे देखकर लगता था कि मासूमियत कैसी दिखती है। किसे पता था, उसकी छोटी सी मुस्कान किसी राक्षस की नजर में चुभ रही थी, वो भी उसी राक्षस को जिसे उसका परिवार अपना बच्चा समझकर पाल रहा था। 16 नवंबर की दोपहर थी। यादन्या घर के दरवाजे के पास वाड़ू यानी रेत से खेल रही थी। घर में माँ, दादी और आंटी छोटी बच्ची को संभाल रही थीं। बस कुछ ही पल के लिए उन्होंने यादन्या की आवाज नहीं सुनी। बस कुछ ही पल, और वो पल खामोशी में बदल गए। ऐसी खामोशी जिसे सुनकर दिल कांप जाए। मां ने बाहर झांका, यादन्या कहीं नहीं थी। सोचा पड़ोस में होगी, पर 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट बीत गए। मां का दिल सीने में धंसता जा रहा था। पूरा परिवार, पड़ोसी, गांव वाले सब टॉर्च लेकर अंधेरी होती रात में खोज शुरू कर चुके थे, लेकिन उस अंधेरे में कहीं भी रोशनी नहीं थी, कहीं भी यादन्या नहीं थी। करीब 7:30 बजे कुछ लोगों को झाड़ियों के पास एक छोटा सा शरीर दिखाई दिया, और वो दृश्य किसी नरक से कम नहीं था। जमीन पर पड़ी छोटी सी लाश, शरीर पर चोटों के निशान, सिर पर भारी पत्थर, जिसे देखकर लगता था कि इंसानियत मर चुकी थी। गांव चिल्ला उठा, ये किसने किया? कौन ऐसा जानवर हो सकता है? लेकिन उसी भीड़ में एक व्यक्ति खामोश खड़ा था, वही जिसने ये सब किया था। बच्चों ने बताया, एक अंकल चॉकलेट देने आए थे, वही उसे ले गए। हुलिया बताया और नाम सामने आया, विजय खैरनार। 24 साल का लड़का, यादन्या के घर से सिर्फ 200 मीटर दूर रहने वाला। और सबसे चौंकाने वाली बात, विजय कोई पराया नहीं था। उसके माँ बाप नहीं थे, उसे यादन्या के परिवार ने ही पाला था। उसके लिए रोज उनके घर से खाना जाता था। यादन्या उसे दादा कहकर बुलाती थी। जिस घर ने उसे अपना बच्चा समझा, उसी घर की बच्ची पर उसने दरिंदगी की। रात 8:30 बजे पुलिस ने उसे पकड़ा। पहले वो झूठ बोलता रहा, मैंने चॉकलेट दी और दूसरे दुकान पर छोड़ा। पर पूछताछ बढ़ी और उसका चेहरा टूटने लगा, आवाज लड़खड़ाई और सच बाहर आ गया। उसने माना, हां, वही ले गया था यादन्या को। पहले कहा गया कि उसका यादन्या के पिता से महीना पहले झगड़ा हुआ था, लेकिन बाद में यादन्या की मां ने खुद बताया कि कोई झगड़ा था ही नहीं। विजय तो घर जैसा ही था, एक परिवार का हिस्सा। फिर भी उसने उस बच्ची को मौत के हवाले कर दिया। विजय ने उसे चॉकलेट का झांसा दिया। यादन्या उसे पहचानती थी, उसे उस पर भरोसा था, इसलिए वो उसके साथ चली गई। वो उसे अपने घर ले गया। इन्हीं 4 दीवारों के भीतर उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। फिर अपनी वहशी शांत ना होने पर उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और उस मासूम की जान ले ली। रात के अंधेरे में वो शव को गांव के बाहर मोबाइल टावर के पास फेंक आया, जैसे कोई बेकार चीज हो। यादन्या का घर अब बहुत छोटा लगने लगा है। कोने में पड़े उसके खिलौने, गुड़िया, छोटा कप, प्लास्टिक का झूला, वे वही हैं, बस उन्हें छूने वाले नन्हे हाथ अब नहीं हैं। मां आज भी दरवाजे को देखती रहती है, जहां कभी यादन्या हंसते हुए खेलती थी। और गांव वालों का दिल आज भी इस बात पर टूटता है। गांव में 2 सीसीटीवी लगे थे, लेकिन बंद थे। अगर वो चालू होते शायद ये सब होता ही नहीं।
गांव में पुलिस चौकी भी नहीं है। पूरे गांव में उबाल है। लोग सड़क पर उतर आए हैं, हाथों में तख्तियां लेकर, बच्चों को कंधों पर बैठाकर। हर आवाज सिर्फ एक मांग कर रही है, फांसी चाहिए, तुरंत फांसी। विजय गिरफ्तार है, डीएनए रिपोर्ट में सब साफ हो चुका है, लेकिन न्याय अभी भी इंतजार में है। यादन्या अब नहीं रही, लेकिन उसकी आखिरी चीख पूरा डोंगराले, पूरा मालेगांव सुन चुका है, और इंसानियत भी।